अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है सी सेक्शन यानी सिजेरियन यानी कि बड़ा ऑपरेशन। तो क्या वजूहात हैं ऐसी जिसकी वजह से आजकल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हर लड़की इसी कश्मकश में परेशान रहती है अपनी प्रेगनेंसी में कि उसका बेबी नॉर्मल डिलीवर होगा या फिर उसका सिजेरियन होगा। तो ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी बिना पे डॉक्टर को सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ जाता है। उन तमाम मसले मसाइल को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसी सूरत हाल जिसमें माँ या बच्चे की जान को खतरा हो, ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर ऑपरेट कर देती हैं, जो कि माँ या बच्चे की कंडीशन देखते हुए बिल्कुल सही फैसला होता है। इसे हम सिजेरियन कहते हैं। आज इस वीडियो में वो तमाम मसाइल को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से सी सेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। सबसे पहले है नैरो पेल्विक बोन। आपकी पेल्विक बोन ये डिसाइड करेगी कि आपका सी सेक्शन होगा या नॉर्मल। 8वें महीने के आखिर तक आपकी डॉक्टर आपकी पेल्विक बोन का साइज चेक करके आपको ये बता देती हैं कि आपकी हड्डी छोटी है या नॉर्मल साइज की है। अगर हड्डी छोटी हो तो वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हो सकती, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। सेकंड है प्रोलॉन्ग लेबर यानी दर्द का लंबा दौरानिया। नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा 14 घंटों में हो जाती है। अगर लेबर का दौरान 14 से 20 घंटों तक हो जाए तो माँ की जान को खतरा हो जाता है और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अगर लेबर का दौरानिया लंबा हो जाए तो डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है शॉर्ट हाइट ऑफ मदर यानी माँ का छोटा कद। अगर माँ की हाइट यानी कि कद उसका छोटा है तो ऐसी खवातीन का भी सीजर होता है, क्योंकि बेबी को इतनी जगह नहीं मिल पाती कि वो नॉर्मल तरीके से बाहर आ सके। सी सेक्शन की जो सबसे ज्यादा वजह देखी जाती है वो बच्चे की पोजीशन होती है। 36 वीक्स में बेबी की पोजीशन फिक्स हो जाती है और ज्यादातर ये नॉर्मल ही होती है, यानी कि सर नीचे की तरफ और टांगे ऊपर की तरफ होती हैं। लेकिन अगर ये पोजीशन ना हो तो डॉक्टर को सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। अब है लो लाइंग प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा का नीचे की तरफ होना। अगर किसी खातून का प्लेसेंटा नीचे को है तो ऐसी सूरत हाल में भी डॉक्टर सिजेरियन करती हैं, क्योंकि अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा ब्लड जाया होगा, जो कि माँ की जान को खतरे में डाल सकता है। एक वजह ये भी होती है बच्चे का साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। अगर बच्चे का वजन ज्यादा है लेकिन जिसामत नॉर्मल साइज की है तो ऐसी सूरत में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे का हजम ज्यादा हो गया है तो नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी। अब है ट्विंस बेबी यानी कि जुड़वा बच्चे। अगर आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस है यानी कि आप एक साथ 2 या 2 से ज्यादा बच्चों की माँ बनने जा रही हैं, तो ऐसी सूरत में भी जरूरी नहीं कि दोनों बच्चों की पोजीशन दुरुस्त हो। बाज दफा दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से भी हो जाते हैं और बाज दफा सीजर करना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है उनकी पोजीशन के ऊपर। नाउ सेकंड वन इज ग्रोथ ऑफ बेबी यानी बच्चे की नशोनुमा। एक बेबी मजीद आगे ग्रो ना करे यानी कि एक मखसूस वजन और लंबाई लेकर रुक जाए और आखिर के 1-2 अल्ट्रासाउंड होने के बाद भी बेबी ग्रो ना करे तो ऐसी सूरत में भी फौरन ऑपरेट कर दिया जाता है ताकि बेबी की जान बचाई जा सके। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा पेश आ गया है, चाहे फिजिकली हो या जहनी तौर पर हो, अगर आप जहनी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं यानी कि आपको कोई बहुत बड़ी बुरी खबर मिल गई है यानी कि आप अजियत का शिकार हो गई हैं, चाहे वो जिस्मानी तौर पे हो या जहनी तौर पर, तो ऐसे में भी डॉक्टर सी सेक्शन की तैयारी कर लेती हैं। अक्सर खवातीन ऐसी होती हैं जो अपनी प्रेगनेंसी में ही ये दिमाग अपना बना लेती हैं कि हम लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती हैं। अक्सर दूसरी खवातीन उनको डराती हैं और वो डर जाती हैं और फिर वो डॉक्टर से ऑन डिमांड सीजर की ख्वाहिश जाहिर कर देती हैं। लेकिन ये रेशो बहुत कम है। ओनली 2.5% ऐसी खवातीन हैं जो अपनी मर्जी से सीजर करवाती हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपका पहले तो कोई ऑपरेट नहीं हुआ हुआ, चाहे सी सेक्शन हुआ हो या पेट का कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, तो ऐसी सूरत में भी सीजर होता है। वजह ये होती है कि पहले जो सीजर हुआ था आपका, इसके टाँके ना खुल जाए या वहाँ से आपकी स्किन न रैप्चर कर जाए।
अब है मूवमेंट। अगर आपकी बेबी की अचानक मूवमेंट रुक जाए या बच्चा हरकत करना कम कर दे तो इसका मतलब ये होता है कि बेबी अच्छी हालत में नहीं है। तो ऐसे में बच्चे की जान बचाने के लिए फौरन सीजर करना पड़ जाता है। ये आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चा पैदाइश का वक्त आने से पहले ही माँ के पेट में स्टूल पास कर देता है तो ऐसी सूरत में फौरन सीजर करना पड़ता है। अगर किसी खातून का ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई रहता है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है लेकिन आखिरी दिनों में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए यानी कि नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाए तो ऐसी सूरत में भी सी सेक्शन होता है। अगर आप डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ज़ियाबतीस होने की सूरत में हमल ज़ाया हो जाता है। अगर आप शुगर के साथ अपनी प्रेगनेंसी को बचा लेती हैं तो डॉक्टर ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेते, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए सी सेक्शन भी किसी चैलेंज से कम नहीं होता। अगर बेबी के साथ आपको फाइब्रॉइड डायग्नोस हो जाती है तो ऐसी सूरत में भी ऑपरेट किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि बेबी सही सलामत बाहर आ जाता है, और जो दूसरा बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि रसोली वगैरह या सिस्ट जो भी होती है वो भी हाथ के हाथ निकाल दी जाती है। अगर आपको पैदाइशी दिल का कोई मसला है, जैसे कि अगर आपके दिल में सुराख है या आपके दिल का कोई वॉल वगैरह बंद है तो ऐसी सूरत में भी आपका सी सेक्शन होगा। अगर किसी खातून को बहुत तेज़ बुखार हो गया है, चाहे टाइफाइड हो या मौसमी बुखार हो या मलेरिया वगैरह का बुखार हो, तो ऐसी सूरत में भी सी सेक्शन होता है। अगर किसी खातून का वाटर बैग लीक हो गया है और अभी बेबी की डिलीवरी में काफ़ी टाइम था तो ऐसी सूरत में भी सी सेक्शन होता है। या फिर औरत की कंडीशन देखी जाती है, अगर उसे लेबर पेन स्टार्ट थी और उसके दौरान वाटर बैग लीक हुआ है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि वाटर बैग लीक होने के बाद बच्चा सिर्फ 8 घंटे सरवाइव कर सकता है। इसलिए अगर आपका वाटर बैग लीक हो जाए तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना होता है। बहुत सी ख़वातीन बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करने के बाद हॉस्पिटल आती हैं, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। अगर आपकी बेबी में पैदाइश से पहले ही कोई सा भी मसला डायग्नोस हो जाता है, जैसे कि बच्चे के दिमाग में पानी की थैली का बन जाना या बच्चे का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना या बच्चे का सांस कम लेना या इसी तरह के दीगर मसले मसाइल, अगर कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी बच्चे में ऐसा मसला होता है तो ऐसी सूरत में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती। अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें डॉक्टर से ये मसला रहता है कि उन्हें डॉक्टर ने पूरी प्रेगनेंसी ये नहीं बताया था कि उनका सीज़र होगा। डॉक्टर उन्हें नॉर्मल के आसरे देती रही और एंड टाइम पे उन्हें सीज़र का मशवरा दे दिया। ऐसी सूरत में अक्सर लड़कियां एंड टाइम पे अपना हॉस्पिटल चेंज कर लेती हैं। तो यहाँ मैं ये बात आपकी क्लियर करना चाहूँगी, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि कोई डॉक्टर जानबूझ के आपका सीज़र नहीं करेंगी। आप अपने डॉक्टर से बात करें कि वो आपका सीज़र क्यों कर रही हैं, ऐसी क्या वजह है। बहुत सी वजूहात ऐसी होती हैं जिसकी बिना पर एंड टाइम पर ही ये डिसाइड किया जाता है नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन होगी या नहीं। मैंने अभी जितने पॉइंट्स आपको बताए इसमें से भी अगर आप सारे पॉइंट्स को गौर से सुनेंगी तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एंड टाइम पर ही डिसाइड होंगी, जैसे कि बच्चे का पोटी कर देना, हाई ब्लड प्रेशर, बच्चे की पोजीशन जो कि आखिरी दिनों में ही फिक्स होती है, और इसी तरह के दूसरे मसले मसाइल। ये जानना आपका हक है कि डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं करवा रही। आप अपने डॉक्टर से तफसील से बात करें और जो भी डॉक्टर आपको रीज़न बताती हैं उस रीज़न को ज़रा गौर से समझने की कोशिश करें। क्या वो रीज़न वैलिड है? अपने घर में बात करें कि आपको डॉक्टर ने इस वजह से सीज़र बताया है। इसके बाद भी अगर आप मुतमईन नहीं होती तो किसी और डॉक्टर के पास जाकर उससे कंफर्म कर लें कि डॉक्टर ने जो रीज़न आपको बताई है क्या सच में वही रीज़न हो सकती है सीज़र की, और इस तरह आप फिर खुद मुतमईन हो जाएंगी और फिर आप खुद ये डिसाइड करें कि आपको किसी और हॉस्पिटल जाना चाहिए एंड टाइम पर या फिर अपने ही हॉस्पिटल में स्टे करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।